Hello everyone, I am Dr. Surbhi Taneja, glaucoma and cataract consultant at Eye Mantra Hospital. आज हम इस वीडियो में बात करेंगे कि काला मोतिया कितने प्रकार का है। सबसे पहले तो हम काले मोतिये को डिवाइड करते हैं अकॉर्डिंग टू द एंटीरियर चेम्बर एंगल, यानी कि जो आपकी आंख का एंगल है वो ओपन है या क्लोज्ड, उसके ऊपर ग्लूकोमा लेबल किया जाता है एज ओपन एंगल ग्लूकोमा और एंगल क्लोजर ग्लूकोमा। अब ओपन एंगल ग्लूकोमा में आपके आई प्रेशर्स धीरे धीरे राइज करते हैं और आपकी नस को डैमेज करते रहते हैं, जिसमें पेशेंट को कोई सिम्टम नहीं आता। यूजुअली पेशेंट को कुछ पता नहीं चलता और जब तक पेशेंट हमारे पास आते हैं तब तक ग्लूकोमा बहुत ही एडवांस स्टेज पे पहुंच चुका होता है। द अदर टाइप ऑफ ग्लूकोमा जो कि एंगल क्लोजर ग्लूकोमा है, उसमें भी स्टार्टिंग में ऐसा ही रहता है, बट फिर उसमें आई प्रेशर्स बढ़ने लग पड़ते हैं, जिसमें पेशेंट को पेन होता है, रेडनेस होती है और फिर वो पेशेंट हमारे पास टाइमली आ जाते हैं। सो ओपन एंगल ग्लूकोमा जो है वो उतना डेंजरस नहीं है क्योंकि वो बहुत स्लो प्रोग्रेसिव डिजीज़ है। वेयर एंगल क्लोजर ग्लूकोमा में चाहे पेशेंट टाइमली आ जाते हैं बट यूजुअली वो ब्लाइंडिंग होता है, स्पेशली अगर एक्यूट एंगल क्लोजर का अटैक हो जाए, यानी कि जिसमें प्रेशर्स अबाउट 50 to 60 मिलीमीटर ऑफ मर्क्यूरी पहुंच जाएं तो आई में ब्लाइंडनेस हो सकता है। अनदर टाइप ऑफ ग्लूकोमा इज कंजेनिटल ग्लूकोमा। जो न्यूबॉर्न बेबीज़ होते हैं उनमें भी काला मोतिया हो सकता है और उस चीज़ को हम कंजेनिटल ग्लूकोमा बोलते हैं। अब जैसे बच्चे बड़े होते हैं, एडोलेसेंस में आते हैं, तो तब भी ग्लूकोमा डेवलप कर सकता है, तो उसको हम जुवेनाइल ग्लूकोमा बोलते हैं। देन अनदर टाइप ऑफ ग्लूकोमा इज सेकेंडरी ग्लूकोमा। सेकेंडरी ग्लूकोमास क्या हैं? जैसे आंख के अंदर कोई और प्रॉब्लम थी जिसकी वजह से काला मोतिया हो गया। जैसे कि अगर आपको डायबिटीज़ है, डायबिटीज़ के बहुत सारे चेंजेस आए आई में और आपने टाइमली ट्रीटमेंट नहीं लिया तो वो काला मोतिया कर देगा। अगर आपको कैटरेक्ट है और आप कैटरेक्ट को पकने दे रहे हो और ऑपरेट नहीं करा रहे हो तो दैट कैन ऑल्सो लीड टू ग्लूकोमा। देन थर्ड इज़ अगर आपको कोई चोट लग गई है तो उसमें भी काला मोतिया हो सकता है। एंड यूजुअली वो उसी वक्त नहीं होता जब आपको चोट लगती है, लेटर ऑन आपको कभी भी आपकी आगे की लाइफ में हो सकता है, तो उसके लिए भी रूटीनली चेकअप कराना ज़रूरी होता है। अनदर टाइप ऑफ ग्लूकोमा जो सेकेंडरी ग्लूकोमास में आता है वो है स्टीरॉयड इंड्यूस्ड ग्लूकोमा। अब अगर सपोज करो आपको एस्थमा है और आप काफ़ी देर से स्टीरॉयड पफ ले रहे हो, ठीक है, या आप कोई स्टीरॉयड ऑइंटमेंट यूज़ कर रहे हो, या जैसे बच्चों को ना एलर्जी होती है तो उसमें डॉक्टर्स उनको आई ड्रॉप्स देते हैं स्टीरॉयड। वो पेरेंट्स क्या करते हैं कि जब भी बच्चों को एक न्यू अटैक होता है एलर्जी का तो उसको हर साल डाल देते हैं। तो जब ये लॉन्ग टर्म अनचेक्ड यूज़ ऑफ स्टीरॉयड्स होता है इन एनी फॉर्म तो वो ग्लूकोमा कर सकता है। अनदर टाइप ऑफ ग्लूकोमा इज नॉर्मल टेंशन ग्लूकोमा। अब क्या है, देखो हर टाइप ऑफ ग्लूकोमा में आपके आई प्रेशर्स बढ़ेंगे, राइट, बट इन दिस नॉर्मल टेंशन ग्लूकोमा आपके प्रेशर्स जो हैं वो नॉर्मल रेंज में ही होते हैं। नॉर्मल रेंज है आई प्रेशर्स की 10 to 21 मिलीमीटर ऑफ मर्क्यूरी। नॉर्मल टेंशन ग्लूकोमा में प्रेशर विद इन नॉर्मल रेंज ही रह रहा है बट ग्लूकोमा हो रहा है, नस जो है वो डैमेज हो रही है। तो देखा गया है कि यूजुअली इन पेशेंट्स में एसोसिएटेड प्रॉब्लम्स होती हैं, जैसे ओबेसिटी यानी बहुत ही ओवरवेट हैं, या उनको स्लीप एपनिया है, स्नोरिंग है, या उनका जो बीपी है वो बहुत ज़्यादा लो जा रहा है, राइट। सो ऐसे केसेस में देखा गया है कि नॉर्मल टेंशन ग्लूकोमा होता है। सो नाउ आपने समझ लिया कि बहुत ही तरह के ग्लूकोमा हैं, सब में आई प्रेशर्स राइज हो रहे हैं, किसी में पता चल रहा है जो कि सिर्फ ओनली एंगल क्लोजर टाइप ग्लूकोमा है, बाकी सब में तो कोई सिम्टम भी नहीं आ रहा है। देयरफॉर इट्स वेरी इंपॉर्टेंट कि आप रेगुलरली अपना आई चेकअप करवाएं, एंड इफ़ यू आर स्पेशली अबव 40 तो आप आई मंत्रा में आके अपना ग्लूकोमा चेकअप ज़रूर करवाएं।